देखो, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो इसका मीनिंग समझ लें। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम सीखेंगे कि ऑर्डर की इंफॉर्मेशन कैसे टैली में मेंटेन करना है। ऑर्डर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परचेस ऑर्डर और एक होता है सेल्स ऑर्डर। परचेस ऑर्डर मतलब परचेस करने से पहले, परचेस करने के लिए जो हम क्रेडिटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे हम खरीदने वाले हैं, उसको हम बताते हैं हम क्या क्या खरीदने चाह रहे हैं आपसे, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है, परचेस ऑर्डर। तो पहले आप परचेस ऑर्डर दोगे। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको क्या खाना है उसका ऑर्डर देते हो ना, बस वैसे ही है कि हम परचेस कर रहे हैं। तो परचेस करने के पहले उससे जो इन्फॉर्मेशन हम उसको दे रहे हैं, ये क्या कहलाता है, परचेस ऑर्डर। और जब ऑर्डर हो जाएगा, कुछ दिन बाद हम परचेस करेंगे, उसको खरीदेंगे, तो उसको हम लोग मेंटेन करेंगे। मतलब दो प्रक्रिया हो गई, परचेस ऑर्डर देना और फिर परचेस करना। सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, सेल्स ऑर्डर बेचने से पहले डेटर से हम सेल का ऑर्डर लेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। यही प्रक्रिया हम सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। शॉर्ट में बोले तो परचेस ऑर्डर देना सीखेंगे, फिर हम परचेस करेंगे, और सेल्स ऑर्डर देना सीखेंगे, और फिर हम सेल करेंगे, ठीक है। ऐसा करके तो 4 एंट्री से हम समझ सकते हैं इसको। कितनी एंट्री से, 4 एंट्री से। लेकिन पहले हम इसका इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं। सबसे पहले कंपनी बनाते हैं, जैसा आपका बुक में दिया है हम फॉलो करते हैं। आप बताते जाइए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक कंपनी बना रहे हैं। या कंपनी में गए, कुछ भी नाम दे दीजिए। जैसे मैं अपने नाम से देता हूँ, विकास ऑर्डर्स छत्तीसगढ़ जरूर ले लेना, बाकी लेना या मत लेना, ठीक है। बाकी जैसा है वैसे ही रहने दो, अभी सीख रहे हैं अपन। कंपनी बन गई। कंपनी के बन जाने के बाद फीचर्स इनेबल करेंगे। मतलब टैली से हम ये ऑर्डर के इस फैसिलिटी को मांग रहे हैं कि हमको ये वाउचर्स वगैरह और ये सारी चीजें दो। तो F11 F2 में गए इन्वेंट्री फीचर्स में, ये दिख रहा है इन्वेंट्री फीचर्स F11 F2 में आकर के गोडाउन और कैटेगरी तो हमेशा अपन स्टॉक बनाने के लिए मांगते हैं, तो इसको तो एनेबल करेंगे ही करेंगे, इसको तो एनेबल करेंगे। लेकिन नया क्या है, ये 2 फीचर एनेबल करेंगे। एक ये अलाउ परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, इससे हमको परचेस ऑर्डर का वाउचर मिल जाएगा, और अलाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इससे सेल ऑर्डर मेंटेन करने का सेल्स ऑर्डर वाउचर मिल जाएगा, ठीक है। परचेस ऑर्डर वाउचर और सेल्स ऑर्डर वाउचर मिलेगा, नया वाउचर एक्सेप्ट कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या क्या बनाने को बोल रहे हैं वो बना लेते हैं। लेजर्स बना लेते हैं। अकाउंट इन्फो में गए, लेजर्स में गए, यहाँ लेजर्स में गए। क्या क्या लेजर बनाना है, पहले परचेस की एंट्री करेंगे, उसके लिए परचेस का लेजर, फिर सेल्स का लेजर एक बना लेंगे, फिर ये एक क्रेडिटर जिससे हम लोग माल खरीदना दिखाएंगे, और नेक्स्ट सर्विसेज, ये डेटर बना लेते हैं जिसको हम माल बेचना दिखाएंगे। चलो नेक्स्ट बताओ। एक आइटम बना लेते हैं, स्टॉक आइटम। हम लोग वापस आते हैं बाहर मास्टर्स में, इन्वेंट्री इन्फो में गए। क्या आइटम बनाना है बताओ, कंप्यूटर i5। बेसिक इंफॉर्मेशन इसका डालना हो तो अल्टर सी करके डाल लेना। जैसे कि ये क्या है, कंपनी HP है, इस कैटेगरी में आता है। इसका यूनिट किस तरह से बिकेगा, नंबर्स। क्या स्टैंडर्ड रेट, खरीदी रेट क्या है, 20,000। बिक्री रेट 25,000। चलो डाल दिए, स्टॉक बन गया, ठीक है। नेक्स्ट अब चारों ट्रांजेक्शन करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि परचेस ऑर्डर टेलनॉस कंप्यूटर i5 टू डिजिटल सर्विस पास दिस एंट्री इनटू परचेस ऑर्डर वाउचर। ये बता रहा है कि हम खरीदना चाह रहे हैं, तो अभी हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसकी एंट्री किस में करेंगे, परचेस ऑर्डर वाउचर में, जिसका शॉर्टकट क्या है, अल्टर F4, और इसका ऑर्डर नंबर क्या रखेंगे, 1। ये सेट करने को बोल रहा है ऑर्डर नंबर। तो अल्टर के साथ F4, अल्टर के साथ F4, ये परचेस ऑर्डर वाउचर मिलेगा। किसको ऑर्डर दे रहे हैं, डिजिटल सर्विस। ऑर्डर नंबर क्या रहेगा, 1। कौन से आइटम का ऑर्डर दे रहे हैं, गोडाउन। पूछ रहा है कौन से गोडाउन में रखोगे, तो भाई अभी हम ऑर्डर दे रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। जिस दिन हम खरीदेंगे उस दिन देखेंगे कहाँ रखना है,
तो इसलिए अभी गोडाउन सेलेक्ट नहीं करना है, एनी रहने दो अभी। ठीक, एनी कितना मात्रा में ऑर्डर दे रहे हो? 10 पीस का ऑर्डर दे रहे हो, बाकी सब एंटर करो। यहाँ पर परचेस का लेजर भी मेंटेन हो गया। ठीक है, तो ये कहा है कि एंट्री हुई परचेस ऑर्डर की। इसका रिपोर्ट देखते हैं कि क्या अभी कुछ आइटम हमारे पास आया क्या है। डिस्प्ले स्टॉक आइटम देखो, स्टॉक क्वेरी कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये यहाँ पर देखो आप, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ये क्या है? परचेस ऑर्डर समरी। इसमें जाओगे ना तो दिखेगा कि ये देखो ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, ये बकाया है ऑर्डर, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। डिजिटल सर्विसेज 10 कंप्यूटर का। ठीक है, तो हमको ऑर्डर दिए थे हम, ये अब परचेस करेंगे इसका। ये F9 में गए, अगली एंट्री जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, F9 है ना? ये बता रहा है कि कंप्यूटर i5 गेट द 10 नॉस कंप्यूटर i5 दोस ऑर्डर वाज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम डिजिटल सर्विस। डिजिटल सर्विस से जो ऑर्डर बकाया था, आउटस्टैंडिंग था, उसकी खरीदी हो रही है अब। ठीक है, तो खरीदी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसको ऑर्डर नंबर जो उस समय दिए थे ना, उसको सेलेक्ट कर लेना। इस बार तो F9 में गए, डिजिटल सर्विस को से परचेस कर रहे हैं। किस चीज का परचेस कर रहे हैं? कंप्यूटर जिसका ऑर्डर नंबर क्या था? 1 था। अब कौन से गोडाउन में रखोगे? मेन लोकेशन में रख देते हैं। अब बताएंगे, उस समय नहीं रखे थे। ये 10 पीस का ऑर्डर क्लियर हो गया। देखो, इसको दोबारा ऐसे दिखाएगा ना तो दोबारा मत लेना, है ना? ये भी देखो दोबारा दिखता है ना, इसको एंड ऑफ लिस्ट रख देना। बिल बन गया, देखो न्यू रेफरेंस। आप देखो DET, क्या स्टॉक आ गया? क्या हाँ आ गया ना, ये स्टॉक आ गया आपके पास। और क्या परचेस ऑर्डर समरी में देखो कुछ बकाया है क्या? नहीं, कोई भी परचेस ऑर्डर बचा हुआ नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेट द सेल्स ऑर्डर। आपको सेल ऑर्डर मिला है ब्लू डॉल्फिन सर्विस से, इसकी एंट्री अल्टर F5 पर सेल्स ऑर्डर वाउचर में करना है और ऑर्डर नंबर क्या रखना है? 1। तो अल्टर के साथ F5 सेल्स ऑर्डर में गए और ब्लू डॉल्फिन सर्विसेज से हम सेल का ऑर्डर ले रहे हैं, क्योंकि हम उसको बेचेंगे, लेकिन बेचने से पहले वो हमको बोल रहा है ऑर्डर ले लो करके हमसे, तो हम सेल्स ऑर्डर ले रहे हैं। ऑर्डर नंबर क्या रखने को बोला है? 1। वो परचेस का ऑर्डर 1 था और ये सेल का ऑर्डर 1 है। आइटम का नाम कंप्यूटर i5। गोडाउन अभी एनी, ऑर्डर के टाइम एनी रखा करो, अभी पता ही नहीं अपने को। 5 पीस का ऑर्डर हम सेल्स ऑर्डर ले रहे हैं। अभी देखो ऑर्डर लिए बस हो आप, स्टॉक में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई अभी ऑर्डर लिए हो, देखो कोई फर्क नहीं आएगा। 10 का 10 आपके पास पूरा है ना। और इन्वेंट्री के अंदर ही सेल्स ऑर्डर समरी देखो तो ये पता चलेगा कि ये ऑर्डर अभी हमने क्लियर नहीं किया है, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, बकाया है। ठीक, अब उसको हम सेल कर देंगे सीधा सीधा। लास्ट एंट्री F8 में गए हम लोग, किसको सेल कर रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल कर दो ब्लू डॉल्फिन सर्विस को और ऑर्डर नंबर 1 को क्लियर कर दो। तो ब्लू डॉल्फिन F8 में गए, सेल्स में ब्लू डॉल्फिन सर्विसेज कंप्यूटर i5 ऑर्डर नंबर 1। तो ये ऑर्डर नंबर 1 अपने को क्लियर करना है, ये दिख रहा है ना, है ना? इसको अपने को क्लियर करना है, इसको ले लेंगे। और कहां से बेच रहे हैं? मेन लोकेशन से 5 पीस। ये दोबारा पूछेगा तो एंड ऑफ लिस्ट कर देना, है ना। सेल मेंटेन हो गया, बिल बन गया। अब देखो चौथी एंट्री हो गई सेल करने की। डिस्प्ले इन्वेंट्री का देखो स्टॉक क्वेरी। अब कितना बचा? 5, क्योंकि आपने 10 में से 5 सेल कर दिया। और क्या सेल्स ऑर्डर बचा है? क्या कोई आउटस्टैंडिंग है? क्या नहीं, क्लियर हो गया। परचेस ऑर्डर भी क्लियर हो गया और सेल्स ऑर्डर भी। ठीक है, इसको करो प्रैक्टिस।